आपने देखा होगा कि ऐसे कई बड़े संत महात्मा हैं जो बड़ी ही शांति से आपको देखते हैं और आपको देखकर ही ये बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानने आए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है कि वो आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपके मन की बातें जान सकते हैं। दोस्तों, किसी के भी मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन 3 तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन 3 तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बातें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वो हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने के कारण से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, खेतों में से इन जानवर को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़ा भाई की मदद लूँ। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं, कुछ नहीं करते। अगर वो खेत में बैठे रहेंगे, जानवर की आहट आने पर वो उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें नष्ट होने से बच सकती है। इसीलिए उन्हें मैं खेत में बैठा देता हूँ। यह सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत में बिठा दिया और उनसे कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। यह सुनकर वो जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटा भाई की बात मान लेता है और वो खेत में रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट सुनाई देती तो वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वो जानवर उस खेत से भाग जाते। इसे करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागता हुआ आता है और वो खेत के बांध तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। उस हिरन का पीछा करते हुए एक राजा उस खेत में पहुँचा। तभी राजा की नज़र उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेत से होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये तो अंधा है, फिर उसे कैसे पता कि जिस हिरन का मैं तलाश कर रहा हूँ वो हिरन मेरे लायक ही नहीं। ये अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है। तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? एक तरफ तुम ये कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये कह रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरन समझ रहे हैं, असल में वो एक हिरन नहीं बल्कि एक हिरनी है और वो गर्भवती भी है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरनी का शिकार करते हुए नहीं सुना है। और इसी कारण मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो हिरनी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। वो यह सोचने लगा कि आखिर ये अंधा आदमी ये कैसे जान सकता है कि वो हिरनी है, और तो और वो गर्भवती भी है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है क्या वो हिरनी है और क्या वो गर्भवती है। क्योंकि ये अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वो हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो वो हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरन का पीछा कर रहे थे। इसीलिए जाओ और पता करो कि क्या वो हिरनी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ चला और कुछ देर के बाद जब वो वापस लौटकर आता है तो राजा से कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बात कही है वो बिल्कुल सही है। वो एक हिरनी है और वो गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वो जानवर एक हिरनी है और तो और गर्भवती भी है।
भला एक अंधा आदमी ये कैसे देख सकता है, ये कैसे जान सकता है, आखिर उसे कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न अब राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने ये ठान लिया था कि मुझे जानना है कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे जानता है कि वो जानवर एक हिरनी है। यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाते हैं और उस अंधे आदमी से कहते हैं, देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहते हैं, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने ये बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वो एक हिरनी है, और तो और वो गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला? तुम्हारी खेत में और भी तो जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने ये कैसे अंदाज़ा लगाया? तभी वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे वही हिरनी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे एहसास हो चुका था कि वो एक हिरनी है, और मेरे खेत की जो बांध है वो बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि कोई हिरन होता तो उस बांध को बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वो हिरनी इस बांध को तोड़कर भागी है, और यदि वो इस बांध को लांघकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता। इसी कारण वो ज़्यादा ऊंची छलांग ना लगाकर मेरी खेत की बांध को तोड़ते हुए भाग गए। इस पर राजा के मन में और एक प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक हिरनी है? और भी तो कोई जानवर यहाँ पर आ सकते हैं। इस पर वो अंधा व्यक्ति ने बोला, हे राजन, पूरा दिन सुबह शाम मैं यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं ये जान जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और उसी के आधार पर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट ना कर पाए। राजा उस अंधे आदमी के जवाब सुन के पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन ये तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ न कुछ तो काम निकलना ही चाहिए। यह विचार लिए हुए राजा वहाँ से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। राजमहल पहुँचने के बाद राजा उस अंधे आदमी को राजसभा में बुलाता है और कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हो, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ पर इसीलिए बुलाया हूँ कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, एक कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहते हैं, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को तो इतने साल हो चुके हैं, और अब आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसा प्रश्न क्यों उठ रहा है? इस पर राजा जीत करते हुए कहते हैं, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर वो व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा पहले क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वो उस व्यक्ति की बात मान लेते हैं और अपने सेनापति को आदेश देते हैं, सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरे पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दिया जाए। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करते हैं। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और उस अंधे आदमी को वो पकड़ पकड़ कर पीटने लगते हैं, कभी हाथ से तो कभी लात से तो कभी पटक पटक कर। इसी तरह से उन्होंने उस अंधे आदमी को खूब पिटाई की। इसके बाद कुछ तरह से वो अंधे आदमी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है और वो राजा के पास पहुँचता है और वो राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठते हैं और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाते हैं और क्रोधित होकर वो अपनी रानी से कहते हैं, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब दीजिए, और यदि आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं आपका अभी के अभी सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी आगे वो राजा कहते हैं, मुझे बताए कि आप पतिव्रता है या नहीं। इस पर रानी कहता है, हे राजन,
आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच था। ये बात सुनकर तुरंत राजा उस अंधे आदमी के पास पहुँचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर अंधे आदमी कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वो इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात गुस्से से पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे मुझ पर लात गुस्सा बरसने शुरू कर दिए। वो भी तो एक छूना हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराई मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उनसे छूने के लिए कहा था तो उस वक्त वो मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसी हो सकती है? इस पर राजा कहते हैं, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक और प्रश्न का जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। राजा उस अंधे आदमी को कहता है, तुम मुझे यह बताओ कि क्या मैं सच में अपने पिताजी का बेटा हूँ या फिर किसी और का? इस पर वो अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप हो तो इस राज्य का राजा, इसीलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहते हैं, नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए, अन्यथा ये प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसीलिए मैं इसका सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही जवाब देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। इस पर अंधा आदमी कहता है, राजन, इसके लिए तो मुझे आपके माँ के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी के अभी बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। इसके बाद वो अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप है तो अपने पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुन राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वो तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास पहुँचा। वो वहाँ पर पहुँचने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे सच बताए, क्या मैं अपने पिता का ही पुत्र हूँ या नहीं? यदि आपने मुझे सही नहीं बताया तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ कि क्या सच है। इस पर उस राजा की माँ कहती है, बेटा, तू तो है अपने पिता के पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे कंजूस सेठ नजर आता है और उसकी छाया तुम पर पड़ चुकी थी। यह सुन राजा बहुत खुश हो जाता है और वो तुरंत दौड़ा वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें एक कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर वो अंधा आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछा जिनका जवाब मैंने आपको सही दिया है। यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले ढेर सारा इनाम दे चुका होता, लेकिन अब तक आपने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। इसी बात से ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हो। यह बात सुनकर राजा जोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगेंगे वो मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत? तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वो अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। यदि मेरी आंख होती तो मैं किसी के भी मन की बातें बड़ी आसानी से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और ये भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है, उसकी आंखों से, उसकी होठ से और उसके काम करने की तरीके से, उसकी क्रियाओं से। उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं, लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसीलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो मुझे अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वो व्यक्ति किसी तरह से इस काम को करता है। उसके आधार पर ही मैं यह पता कर पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वो राजा कहता है, तो क्या इसका अर्थ हुआ कि मैं भी किसी के मन की बातें जान सकता हूँ? इस पर वो अंधा आदमी कहता है, हे राजन, अवश्य आप भी किसी व्यक्ति की मन की बातें जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वो काम है अपने मन को शांत करना, आपके मन को वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीका बताने वाला हूँ। और ये 3 तरीका बड़े ही आसान और सरल है, किंतु हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, आपके मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं,
तो हम दूसरे के मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि वो आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है और हमें भी मन को वर्तमान में लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोचते रहे तो वो जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वो हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसीलिए किसी के भी मन की बातें जानने के लिए सबसे पहले हम हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वो अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। इन 3 तरीके से बड़े ही आसानी से किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। उसके बाद वो अंधा आदमी राजा से कहता है, जो सबसे पहला तरीका है वो है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाएं, यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है। मेरे पास आंख नहीं है, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखा है, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पास आंख थी और मैं उस वक्त लोगों की मन की बातें केवल उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसीलिए यदि आप भी दूसरे की मन की बातें जानना चाहते हैं तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उनका आकार कैसा है, वो कब, कहाँ और किधर देख रहे हैं। यदि उसकी आंखें यहाँ वहाँ घूम रही है, जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो वो इधर उधर मोड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे या कभी आसपास, या फिर उसकी आंखें खुश नजर आ रही है या फिर आंखें निराश नजर आ रही है, जैसे कि चोर होता है। उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंख में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंख में एक भाषा होता है, एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सही, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बात करते वक्त वो व्यक्ति अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमा रहा है, ऊपर नीचे, इधर उधर, दाएं बाएं, हर जगह देख रहा है, तो उसका अर्थ यह हुआ कि वो उस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, तो कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ झूठ कहने का प्रयास कर रहा है तो वो आपसे नज़र नहीं मिलाएगी, वो वहाँ वहाँ देखेगी, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वो आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि यदि वो आंखों में आंख डाल के देखी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई पता चल जाएगा। ठीक उसी प्रकार चेहरे की हाव भाव होते हैं, जिसे हम मन की बात बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और उन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कई व्यक्ति अपने चेहरे से, जैसे आंख, होठ और बहुत से कुछ अलग अलग व्यवहार करते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे से गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वो व्यक्ति निराश है या फिर बहुत खुश है या फिर उससे कोई बहुत बड़ा दुख है, वो अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, अर्थात तीसरी तरीका भी है, और वो है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बातें समझने के लिए हमें हाथों के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को हिलाता रहता है और अपने हाथों से इशारा करता रहता है। बातों के साथ साथ अपना शरीर का जो व्यवहार है, अर्थात बॉडी लैंग्वेज, उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें ये पता चल पाता है कि वो व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने और चेहरे पर बार बार हाथ लाने, हाथों का एक दूसरे से मसलना, ऐसे बहुत सी क्रियाएं होते हैं, उस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन 3 तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी के भी मन की बातें बड़ी आसानी और सहजता से जान सकते हैं। इसीलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जानना है तो आपको उसकी आंख पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को धैर्यपूर्वक देखना और समझना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि
अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान दे नहीं पाएंगे और ना ही आप कभी यह समझ पाएंगे कि आखिर इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे कई बड़े संत महात्मा हैं जो बड़ी ही शांति से आपको देखते हैं और आपको देखकर ही ये बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानने आए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है कि वो आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपके मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है और यही कारण है कि वो आपके मन की बातें बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमेशा खुश रहिए।